दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप सभी को मल्टीबैगर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कुछ दिनों में पिछले कुछ सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और फंडामेंटल के हिसाब से ये कंपनी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। इसका जो स्टॉक का मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आप अपने एडवाइजर से बात करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी का नाम ओरिएंट सीराटेक लिमिटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी का एक दिन का चार्ट आपको दिख रहा है। अगर आपके 10 साल का चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किस प्रकार 15 से 20 रुपए तक चला गया था 2020 के फॉल डाउन में। उसके बाद से कंपनी अभी 56 रुपए पे वापस आ चुकी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अगर नोटिस करें तो कंपनी ने पिछले एक साल में 121% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 10 साल में 241% का रिटर्न दिया। अब यहाँ से समझेंगे इस कंपनी के बाकी सारे सेक्टर सेक्टर के बारे में। तो कंपनी कैपिटल गुड से है, रिफ्रैक्टरी से है। कंपनी का मार्केट कैप 686 करोड़ का है। स्मॉल कैप में आती है। एंटरप्राइज वैल्यू 702 करोड़ का है। तो आप समझेंगे कि इसका जो मार्केट कैप उसका एंटरप्राइज वैल्यू से भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर जो है 23 रुपए का है। और यहाँ से देखिए इसका करंट अर्निंग रेशियो जो पीक है वो 33.3 है, जबकि डिविडेंड 0.44 का है। 1974 में कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी टेक्निकल कोलैबोरेशन जो आप कह सकते हैं ये करी थी। कार्बोरेंडम एक कंपनी है विदेशी कंपनी के थ्रू। और ये कंपनी जो है एलुमिना डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज्ड एलुमिना प्रोडक्ट बनाती है। अगर इसके डिलीवरी के बारे में बात करें तो कंपनी का 50 से 60% डिलीवरी रहता है मंथली बेसिस पर। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। और यहाँ से अगर इसके टेक्निकल के बारे में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो इंडिकेटर अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव चल रहा है। और इसके अगर फंडामेंटल में बात करके इसके वेबसाइट पे अगर जाएं तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो वेबसाइट में आप पाएंगे कि कौन से कंपनी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करती है। इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे आप, जैसे कि आप हमने बात किया था। इसकी स्थापना आशापुरा ग्रुप की कंपनी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बारे और बाकी इन्फॉर्मेशन को अगर हम समझें और पाएंगे कि कंपनी का जो डिविडेंड हमने बात किया था, नंबर ऑफ शेयर्स जो है 1196 चल रहा है। फेस वैल्यू 1 पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी का अगर सेल्स देखें तो क्वार्टरली सेल्स इनका जबरदस्त अभी प्रॉफिट दिया है। वाई और वाई 36% का ग्रोथ किया है कंपनी ने दिसंबर की तिमाही में। और कंपनी का जो देखिए 55 करोड़ से 75 करोड़ पे कंपनी का सेल्स हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर में। और कंपनी का एबिटा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखिए, एबिटा किस प्रकार इनका बढ़ रहा है। कंपनी का एबिटा 82% के हिसाब से कंपनी का एबिटा बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर में। कंपनी इंटरेस्ट भी अपना डाउन कर रही है धीरे धीरे। और कंपनी का जो ओवरऑल पैट है वो भी इंप्रूव होकर कम से कम 5.5 करोड़ के करीब चला जा चुका है। कंपनी की अगर साल 10 साल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, स्टैंड अलोन की बात करें, तो पाएंगे कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस में सेल्स जो है वो बढ़ रहा है। इनका अभी 258 करोड़ से 313 करोड़ पे जा चुका है पिछले कुछ सालों में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सराहनीय है इस कंपनी के लिए, अगर आप इसके फंडामेंटल में समझेंगे, कंपनी ने अपना प्रॉफिट इंप्रूव करके 7 करोड़ से 18 करोड़ कर लिया 2022 से लेकर 2023 के अंदर अंदर। मात्र एक साल के अंदर इन्होंने प्रॉफिट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। कंपनी के अगर रेशियो की बात करें तो देखिए मात्र 5 से 7% का कंपनी का जो ओवरऑल आप देखेंगे कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 4 से 7% के बीच में चल रहा है, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप अपने एडवाइजर से बात करके इन्वेस्टमेंट करें। मार्जिन कंपनी का 10% से थोड़ा मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है 22 से लेकर 2023 के बीच में। जिसका सेल्स बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो खतरनाक कंपनी ग्रो कर सकती है। सबसे सराहनीय चीज कंपनी के लिए क्या है, कंपनी ने अपने फंडामेंटल में कुछ भी बदलाव नहीं किया। और कंपनी का जो इक्विटी के जो उनका जो बुक वैल्यू वो बढ़ता जा रहा है। देखिए आप किस प्रकार कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका जो वर्किंग डेज है, वर्किंग कैपिटल है जो है वो भी 144 से 114 दिनों का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का जो फाइनेंशियल्स में अगर बैलेंस शीट में जाके देखें तो पाएंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है। कंपनी का ओवरऑल आप देखेंगे इक्विटी कैपिटल कभी रिड्यूस किया नहीं, कभी बढ़ाया नहीं। कंपनी का इक्विटी कैपिटल बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ देखिए कंपनी का जो ओवरऑल रिजर्व ही बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी के पास थोड़ी बहुत लाइबिलिटी है, नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी है, जिसको कंपनी रिड्यूस कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखिए कंपनी का जो करेंट एसेट है वो भी 167 करोड़ है। करेंट एसेट की अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे तो 60 करोड़ का इन्वेंट्री और जो मार्केट से पैसे आने 85 करोड़ है। कंपनी के पास कैश पड़ा है 9 करोड़। तो गजब तरीके से कंपनी के पास ओवरऑल सब कुछ मेंटेन है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अगर नोटिस करेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट भी गजब तरीके से बना रही है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कैश फ्लो भी है।
तो कंपनी अच्छा खासा कैश भी रखी हुई है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 63.58 है, जो कंपनी के प्रमोटर ने कभी चेंज नहीं किया अपनी होल्डिंग को। और सबसे सराहनीय चीज क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 13.30% है। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ में बढ़ा ली है, देखिए 13.24 से बढ़ा के 13.3 कर लिया। एफआईआई की होल्डिंग बहुत मजबूत हो गई है। और जो पब्लिक के पास पड़े वो भी 23.12% की इंटैक्ट होल्डिंग है। यहाँ से आप प्रमोटर ग्रुप के बारे में बात समझ सकते हैं। बॉम्बे मिनरल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो इसके प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। और यहाँ देखिए कुछ फॉरेन फॉरेन प्रमोटर भी इसके अंदर हैं। ये देखिए क्यूरल ग्लोबल, एक मल्टीनेशनल कंपनी आप इसको कह सकते हैं। कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी का मॉडल है। और यहाँ से देखिए इसके पास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंट में कुछ है नहीं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने सलाहकार से बात करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ से इसके अगर फंडामेंटल चीजों को समझे तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो इंप्रूव हो रहा है, इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इंप्रूव हुआ है, और उनका कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें इसमें किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सलाहकार से बात करें। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।